बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। वो दोनों दोस्त थे, इकट्ठे वो स्कूल जाते, इकट्ठे वो पढ़ते थे। लेकिन एक की बदबख्ती ये थी कि वो एक छोटे घर से ताल्लुक़ रखता था और उस लड़के को अपनी घर की चार दीवारी का भी एहसास था कि उसकी घर की चार दीवारी भी कच्ची है और उसके वालिदैन भी इंतहाई गरीब हैं। उसने पढ़ना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में अपने माँ बाप का फ़ख्र बनूंगा। मैं किसी को हराऊंगा नहीं, मैं खुद जीतूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन खुद किसी के पीछे नहीं पड़ूंगा कि वो पीछे रह जाए। उसने तनदही से पढ़ना शुरू कर दिया। साथ जो बराबर पड़ोसी था, वो जो दूसरा लड़का था, वो मालदार घर का फर्द था और वो मालदार घर का लड़का था। अब जब ये दोनों दोस्त पढ़ने लगे तो शुरू शुरू में तो ये इकट्ठे जाते थे, बहुत ज़्यादा निपटी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये पढ़ने लगे और उस गरीब लड़के को बर्तरी होना शुरू हो गई, तो उस वक़्त जो मालदार घर का लड़का था, उनमें ये चहमगोइयाँ शुरू हो गईं कि फ़लाँ का लड़का इतना गरीब है और हम तुम्हें इतनी सारी सहूलतें देते हैं, आखिर वो तुमसे आगे क्यों है? वो तुमसे आगे क्यों निकल गया? ये इतना गरीब घर का लड़का तुमसे इतना आगे क्यों बढ़ गया? वो ये ताने सुनकर चुप हो जाता और ना अपनी दोस्ती में उसने दरार पैदा होने दी। गर्ज ये कि वो अपने माँ बाप की इन बातों को नज़रअंदाज करने लगा। लेकिन जब ये बातें बार बार होती रहीं और इसमें हिस्सा रिश्तेदारों ने भी डाला, रिश्तेदार भी आके उसको टोंट करते, उस पे तंज किया करते थे कि हाँ, हमने तुम्हें क्या सहूलत नहीं दी, आपके पास गाड़ी, कोठी, बंगला, ट्यूशन, ट्यूटर सब कुछ है, तो फिर वो इतना ज़हीन क्यों है? वो आपसे आगे क्यों निकल गया? अगर वो आगे बढ़ गया तो आप पीछे रह जाओगे। आप हमारे इकलौते बेटे हो और अगर आप पीछे रह गए तो ये हमारी इंसल्ट है कि गरीब घर का बच्चा कैसे आगे निकल गया। गर्ज ये कि उसने अपने वालिदैन को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरा दोस्त है। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में अब थोड़ा सा जहर उतरने लगा था। उसने अपने वालिदैन को पहले तो ये समझाने की कोशिश की कि मेरा पढ़ाई में ज़हन नहीं है, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं मुसव्विर बनना चाहता हूँ, जिससे घर में और ऊधम मच गया। उसने कहा कि अब ये मुसव्विर बनेगा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका स्कोप क्या है, आखिर इसमें क्या रखा है? आपने पढ़ना है, आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, जो हम कहते हैं वो आपको बनना होगा। अब वो ज़ाहिर सी बात है कि जिसके अंदर मुसव्विर बनने की ख्वाहिश थी, वो एक डॉक्टर कैसे बन सकता है? वो बहरहाल किताबें पकड़ता, पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसकी किताबें उसकी समझ से बालतर होती। अब बार बार का प्रेशर उसको तंग करने लगा था और दूसरे लड़का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। जब वो फाइनल ईयर्स की तरफ पहुंचे तो उस लड़का वो ताने सुन सुन के इतना तंग आ गया कि एक दिन कहा कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही आगे निकलूंगा। अब उसका जहन एक तरफा फीड होना शुरू हो गया था। अब उसने भी ये बात मान ली थी कि मैं मुसव्विरी का यहाँ स्कोप नहीं है, डॉक्टर में बन नहीं सकता, तो इसी का एक ताना रह गया है, तो इस मुकाबले में मैं इसे जीतने भी नहीं दूंगा। बार बार की जहन में डाली जाने वाली बातों ने आहिस्ता आहिस्ता हेट का जज्बा पैदा कर दिया। जब हम एक तरफा बात सुनते हैं और उसी बात को सुनते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको दिल में कबूल भी करने लगते हैं। जब वो पेपर जैसे करीब आए तो वो जैसे पेपर देने जाने लगा। ये जो मालदार घर का लड़का था, इसने गाड़ी पकड़ी, उस गरीब दोस्त को बिठाया, कहने लगे आओ यार, पेपर तो हमारे हैं, आओ कहीं घूमने थोड़ी देर के लिए चलते हैं, पढ़ते तो हम रहते ही हैं, तो आइए कहीं ना कहीं सैरो सियाहत के लिए चलते हैं। उसने उसे मना भी किया कि मैं सैरो सियाहत के काबिल नहीं, ना मेरे पास गाड़ी, कोठी, बंगला, न पैसा है, मेरे पास तो किताबें हैं, मैं इसी में खुश हूँ।
اس سے وہ مزید غصے میں آ گیا اور اس کو بہلا پھسلا کے کہنے لگے کہ نہیں، ہم جلدی لوٹ آئیں گے، ہم تو باہر صرف ذہنی تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے، کتابیں رکھتا ہے، اس کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے، لیکن یہ کیا وہ جب باہر چلا جاتا ہے ایک ویرانے میں، وہ پسٹل نکالتا ہے اور اس کو شوٹ کر ڈالتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہیں اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے گھر کے لوگ تھے، بچے کو باہر بھیج دیا گیا، یوں ایک ٹیلنٹ ذہن کا خاتمہ کر دیا گیا، اسی مقابلے کی فضا سے، اسی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اہنکار نے، ضد نے، ایگو نے اس کی جان لے لی اور پوری فیملی اجڑ کے رہ گئی اور وہ پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کو یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے؟ اگر آپ ایک بگلے کی ٹانگیں چھوٹی کر دیں کہ اس کی ٹانگیں بڑی ہیں، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ اللہ نے اس کو ٹانگیں بڑی دی ہیں، سفید رنگ دیا ہے، اور اگر بطخ کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، ہم ان کو کیسے لمبا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو عرش پہ کر ڈالتا ہے، کسی کو فرش پہ کر ڈالتا ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دے ڈالتا ہے، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ رکھ دیتا ہے، لیکن اس مقابلے کی فضا نے ہمارے اندر نفرتوں کو بھر دیا ہے، نفرتوں کو جنم دیا ہے۔ اسی مقابلے کی فضا نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اگر ہم آگے بڑھیں اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق بڑھیں اور انسان کا مقابلہ اپنی ذات سے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے میں اس کائنات کو لوٹا دوں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے اس کائنات کو واپس کر دوں، لیکن کیا اس مقابلے کی فضا نے وہ دوریاں پیدا نہیں کر دی ہیں؟ یہ تعلیمی سسٹم کیا کر رہا ہے؟ یہ تعلیمی سسٹم بھی کیا اس مقابلے کی فضا میں آگے بچوں کے اندر وہی چیز پیدا نہیں کر رہا؟ کیا سارے لوگ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں؟ کیا سارے لوگ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں؟ کیا سارے لوگ رائٹرز بن سکتے ہیں؟ تو ہم کیوں سکوپ کے پیچھے بھاگ کے یہ سب کر رہے ہیں؟ آگے بڑھیے لیکن مقابلہ نہیں، ترقی کریے مقابلے کی فضا نہیں، مقابلہ بھی ہے تو نفرت نہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوں گی، جب تک یہ قدورتیں بھی جنم لیتی رہیں گی،